हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। एक्सरसाइज नंबर है 7.1। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। ठीक है, 7.2 सेक्शन क्या था मैं बताता हूँ आपको। देखो, हमने 7.2 सेक्शन डिस्कस किया था। ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, देखो इसमें क्या बताया हुआ था, मैंने आपको बताया हुआ है कि ये वाली जो मेरी होती है एक्स एक्सिस होती है और ये वाली मेरी होती है वाई एक्सिस होती है। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं वो मेरे एक्स होते हैं और जो इसके ऊपर जो कोऑर्डिनेट दिया था वो मेरा वाई एक्सिस होता है। तो उसने कहा जो विलेज ए है वो यहाँ पर है और ओरिजिन है ये, जहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है उसे ओरिजिन कहते हैं। यहाँ एक्स और वाई दोनों की वैल्यू होती है 0 और यहाँ पर दे रखी है मैं 36, क्योंकि जो पहले वाला जो पॉइंट दिया जाता है ना वो एक्स होता है, दूसरे वाला वाई होता है। तो जो मेरा एक्स हो जाएगा 36 और वाई हो जाएगा मेरा 15। तो मतलब ये मेरे कुछ ऐसे हो जाएंगे कि ये हो जाएगा 36 और 15 हो जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट है। तो सेम चीज़ मुझे यहाँ पर दे के क्वेश्चन में बताई गई है कि उसने बोला है ये पॉइंट ये है और ये है, कह रहा है इन दोनों का डिस्टेंस निकाल दो। तो अगर हम ग्राफ में जो डिस्टेंस निकालेंगे ना, इनका जो ग्राफ में डिस्टेंस निकलेगा ये किलोमीटर में दिया हुआ है। देखो ये किलोमीटर में दिया हुआ है, ये भी किलोमीटर में दिया हुआ है। तो मतलब अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल दूँ तो यूनिट में ना निकल के वो किलोमीटर में ही निकलेगा और दोनों विलेज का जो रियल डिस्टेंस है वो हमें पता लग जाएगा। तो अब हम इसको ऐसे ही करेंगे। अब मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ कि ये मेरा जो ए पॉइंट है, ठीक है, सॉल्यूशन कर लेते हैं। जो ए पॉइंट है इसके पॉइंट हो जाएंगे 0 0, ये मेरे दोनों कोऑर्डिनेट हो गए। और मान लीजिए ये बी है, इसमें हो जाएंगे मेरे 36 और 15। ठीक है, मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो सिंपली ये मेरा x1 y1 ले लूँगा, मैं इसको x2 y2 ले लूँगा और डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट करके मैं निकाल दूंगा इनका डिस्टेंस। ठीक है, तो चलो करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो मैं इसको ले रहा हूँ x2 और y2, x1 y1 इसको। तो अंडर रूट में ले लेता हूँ मैं 36, x2 ले लिया, माइनस में 0, इसका स्क्वायर ले लेंगे, प्लस 15 माइनस 0, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, अब रूट के अंदर अब 36 में से 0 जाएंगे तो 36 बचेंगे। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ आ जाएगा मेरा 15 का स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या बन जाएगा, मेरा बन जाएगा 36 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर होता है 1296 प्लस इसका होता है 225। ठीक है, अब दोनों को जब मैंने अंदर रखा रूट में दोनों को ऐड करके तो मेरा बन जाएगा 1529, सॉरी 1521, ये रूट बन जाएगा। अब मैं इसका रूट निकाल लूँगा। जब इसका रूट निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 3 × 3 × 13 × 13। ठीक है, फैक्टर करेंगे इसके तो ये बन जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ करके देखा हुआ था, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये था 1521 था, मैंने इसको तोड़ा तो ये 3 से गया 2 टाइम्स, उसके बाद 169 मुझे पता था कि 13 का स्क्वायर होता है। तो ये बन जाएगा मेरा 3 × 3 और 13 × 13। तो इसका रूट क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा, दोनों पेयर में से एक निकाल लेंगे। तो सॉरी, इसको तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, तो है ना। तो इसमें से क्या निकलेगा, इसमें से बाहर निकलेगा एक 3 निकलेगा और इसमें से एक 13 बाहर निकलेगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरा 39 किलोमीटर और ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल आसान था, आसानी से हो गया, ऐसे करना था। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस 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 आर कोलिनियर। कह रहा है ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट कोलिनियर है। तो पहले कोलिनियर पॉइंट होते क्या हैं वो पता लगा लेते हैं। देखो कोलिनियर पॉइंट होते क्या हैं, कोलिनियर पॉइंट वो होते हैं जो एक ही लाइन में होते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट वो होते हैं जो एक लाइन में नहीं होते हैं। तो जैसे अगर मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो ये तीनों एक लाइन में है, इसका मतलब ये कोलिनियर पॉइंट है मेरे। ठीक है, इनको अगर देखो, अगर मैं मान लूँ कि ये ए है मेरा, ये बी है और ये सी है, तो जो मेरा ए बी आएगा इसको प्लस कर दूँ मैं बी सी में, बी सी को निकाल के प्लस कर दूँ, मतलब ए बी प्लस बी सी कर दूँ तो मेरा ए सी बनना चाहिए, तभी तो ये कोलिनियर है ना। क्योंकि इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस, तभी तो ए बी प्लस बी सी मिलके तो ए सी बना रहे हैं। अगर मेरे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस प्लस करके इसका डिस्टेंस आ जाता है तो मतलब मेरे पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे।
तो अब मैं यही करूँगा, ठीक है। अब मैं जैसे मैं इसको बना लेता हूँ कि मेरा जो ये फर्स्ट पॉइंट है, सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो ए पॉइंट जो हो जाएगा मेरा हो जाएगा 1 और 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरा बी पॉइंट हो जाएगा 2 और 3, और सी पॉइंट हो जाएगा -2 और -11, ठीक है। अब देखो मैं ए बी, अब कर लो ऐसे कर लेते हैं इसको, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो ये ए है और ये सी है और ये मेरा बी है, ठीक है। तो मैं ए बी निकाल रहा हूँ। तो ए बी के लिए मैं क्या करूँगा, ए बी के लिए मेरा जो x1 हो जाएगा वो 1 है, और y1 क्या हो जाएगा, ऐसे कर लेते हैं ना, और y1 हो जाएगा मेरा 5, x2 हो जाएगा मेरा 2, और y2 हो जाएगा मेरा 3, ठीक है। फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला में पुट कर देते हैं जहाँ जहाँ जिसकी वैल्यू दी हुई है। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा x2 क्या था, मैंने यहाँ क्या लिया था, 2 लिया था, और ये 1, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर कर दो प्लस, ठीक है। अब ये आ जाएगा y2 माइनस y1, तो ये आ जाएगा मेरा 3 माइनस 5 का स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा मेरा 1 बचेगा, मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, प्लस ये कितना आ जाएगा मेरा माइनस का 2 आ जाएगा, मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं अंडर रूट में 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 ही आएगा। -2 इंटू -2 करेंगे तो हमारा 2 आ जाता है, देखो 4 आ जाएगा, सॉरी -2 इंटू -2 करेंगे तो 2 जा कितना होगा मेरा 4, और माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, प्लस का निशान लगाना जरूरी नहीं होता, तो 4 आ जाएगा। और वैसे भी जब भी पावर इवन होती है ना, देखो 2 पावर है, पावर जब भी इवन होती है ना तो माइनस का निशान खत्म हो जाता है, खाली जो मल्टीप्लाई करते हैं वही आंसर आ जाता है हमारा, ठीक है। पॉजिटिव लगाना जरूरी नहीं था, पॉजिटिव अपने आप बन जाता है। 2 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, तो ये बन जाएगा मेरा अंडर रूट में 5, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे, अंडर रूट 5, तो मेरा ए भी तो ये निकल आया। अब देखो, अब मैं निकाल लेता हूँ बी सी। बी सी के लिए मेरा जो x1 है, मैं x1 ले लेता हूँ, x1 में अपना 2 ले लेता हूँ, ठीक है। और y1 मेरा हो जाएगा 3, x2 हो जाएगा मेरा -2, और y2 हो जाएगा मेरा -11। अब फॉर्मूला पुट कर देते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूले में लगाया मैंने इसको, तो कितना बन जाएगा। अब मैंने x2 लिया था मैंने -2, तो मैं यहाँ -2 लूँगा, और x1 था मेरा -2, इसको मैं ले लेता हूँ ऐसे, प्लस y2 है मेरा -11, और माइनस का 3 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि प्लस होता है यहाँ माइनस हो जाएगा फॉर्मूले में आके। तो मैंने कर दिया इसको, ये बन जाएगा मेरा -4 इसका स्क्वायर, प्लस ये बन जाएगा मेरा -14 इसका स्क्वायर। अब मैंने बताया था पावर जब भी इवन होती है तो माइनस के निशान हट जाते हैं, प्लस आ जाता है। तो मैं सीधा इसको कर देता हूँ, ये आ जाएगा 4 4 जा 16, और ये आएगा 196, ठीक है। दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दें कितना आ जाएगा, 6 और 6 12, और 6 212, इतना आ गया, ठीक है। तो इसके फैक्टर करके भी निकालेंगे तो भी बाद में देखते हैं इसको, ठीक है, बाद में कितना आता है ये। तो इसके फैक्टर करने की कोशिश करेंगे तो कितना आएगा हम देख लेते हैं, 212 का फैक्टर करके देख लेते हैं, ठीक है ना। 212 है हमारा, ये किससे जा रहा है, 2 से जा रहा है, 2 1 जा, और 0 6 आ जाएगा, फिर 2 से जा रहा है, तो 2 से कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 53 आ जाएगा। 53 तो प्राइम नंबर है, ठीक है, तो इसे जाएगा नहीं, ये जा रहा है क्या, नहीं, बस, तो फिर इतना छोड़ देंगे तो 2 बाहर निकलेगा, 2 अंडर रूट 53 बन जाएगा, ठीक है। इतना आ गया। तो अब हम निकाल लेंगे, अब AC निकाल लेते हैं, बचा AC के लिए क्या करेंगे हम, x1 जो है मेरा वो मैं 1 लूँगा, और y1 जो है वो मेरा 5 हो जाएगा, x2 हो जाएगा मेरा -2, ठीक है, और y2 हो जाएगा मेरा -11। तो फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है
x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में रखते हैं। x2 मेरा क्या है -2, तो मैं -2 रखूँगा और ये 1 है तो माइनस का 1, इसको फॉर्मूले में रख लेते हैं। y2 -11 और -5, इसको भी ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, रूट के अंदर ही ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा -16 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9 और प्लस में 16 का स्क्वायर होता है 196। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 205 आ जाएगा। ठीक है, 205 आ जाएगा। तो अब देखो, मुझे देखने से ही पता लग रहा है, यहाँ पर आ जाओ। देखो √5 प्लस 2√53 ये ऐड होकर कभी 205 तो आ नहीं सकते। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट है। कैसे, ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट। तो उसने डिटरमाइन करने के लिए बोला था, तो आप नो लिख सकते हैं, नो। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है, चेक वेदर दिस ये पॉइंट वर्टेक्स हैं किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल के। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसकी दो साइड्स बराबर होती हैं। तो अगर हम यहाँ पर ट्रायंगल बना लेते हैं एक ऐसे, तो हम इसको ले लेते हैं समझाने के लिए भाई। ठीक है, ए बी और ये सी। तो ए पॉइंट में ले लेता हूँ 5 और -2, बी पॉइंट में इसको ले लेता हूँ 6 और 4 है, सी पॉइंट में ये ले लेता हूँ 7 और -2 है। ठीक है, तो अब देखो, ये ए बी निकाल लूँ और बी सी निकाल लूँ और ए सी अगर मैं निकाल लेता हूँ, तो इसका मतलब मुझे पता लग जाएगा कि कौन सी दो साइड बराबर आने वाली हैं, कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है भी कि नहीं है। तो ये चेक कर लेते हैं, उसने चेक करने के लिए बोला था, मैं सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। अब आप देखिए यहाँ पर कि मैं ए बी निकाल रहा हूँ, तो ए बी ये वाला डिस्टेंस है हमारा। जब ए बी ये वाला डिस्टेंस है तो मैं क्या करूँगा, ये मेरा x1 जो है और y1 और x2 और y2 इनको लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, x1 में क्या ले लूँ, मैं यहाँ से मानने शुरू कर देता हूँ उसको, 5 और -2, तो ये हो जाएगा मेरा 5 और -2। अब x2 क्या, मैं 6 और 4 ले लूँगा, ये 6 और 4। ठीक है, जो भी पहला होता है वो x, जो दूसरा होता है y। तो रूट डिस्टेंस फॉर्मूला रख देते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट में। अब देखते हैं, x2 ये रहा 6 -5, तो 6 -5 का स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 2 ले लेते हैं यहाँ पर, इसका स्क्वायर कर देते हैं। ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस में 4 और 2 6 का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये मुझे मिल जाएगा अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 1 प्लस में 36, यानी कि अंडर रूट में 37 आ जाएगा। तो मेरा जो ए बी है वो अंडर रूट 37 आ गया। मैं अब बी सी निकाल लेता हूँ। बी सी के लिए देखो, बी सी के लिए मैं क्या करूँगा, x1 y1 x2 y2। तो मैं बी सी के लिए ये ले रहा हूँ, इन दोनों को ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसे ले लेता हूँ इसको कि जो मेरा x1 है वो मैं 7 ले लेता हूँ और y1 -2 ले लेता हूँ, x2 ले लेता हूँ 6 और ये 4। फॉर्मूले में रख देते हैं उठा के। फॉर्मूले रखेंगे तो क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, जो वैल्यू में दी है वो रख लेते हैं। अब देखो x2 मुझे क्या मिला हुआ है, 6 6 -7, तो ये आ जाएगा 6 -7 स्क्वायर करो, प्लस में देखा y2 क्या है 4 -2, तो 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 2 करो। ठीक है, तो अब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट में -1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 + 36। ठीक है, जो कि मुझे मिल जाएगा, ये आ जाएगा मेरा अंडर रूट में 37। तो देखो मुझे यहीं पर ही दो साइड मिल गई है। एक तो मैंने जब ए बी, देखो यहाँ पर देखो, मैंने ए बी निकाली तो मुझे अंडर रूट 37 मिल गया। मैंने बी सी निकाली तो मुझे अंडर रूट 37 मिल गया। इट्स मीन देखो, ए बी बराबर है किसके, बी सी के। तो उसने यही तो बोला था कि चेक करो वेदर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स है कि नहीं। तो हम लिखेंगे यस, यस
दीज आर वर्टेक्सेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। बस आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहीं पर ही प्रूव हो गया। जैसे हमने निकाला तो टीचर को एक बार करके भी दिखा देना है ऐसे, ताकि पता लग जाए कि हमने सही से फाइंड किया है इसको सभी पॉइंट्स को लेकर। होप गाइस आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगले क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।